एक गांव में 3 लोग रहते थे और तीनों बड़े कामचोर थे, काम नहीं करना चाहते थे। तो अब अच्छा, काम बिल्कुल नहीं करोगे तो खाना कहां से चलेगा, रोटी कहां से चलेगी, ये भी तो समस्या होती है। तो तीनों ने कहा कि ऐसा करो कि चलो अच्छा कहीं बाहर चले और कमा खा ले चल करके, तो कुछ न कुछ रोटी पानी का जुगाड़ हो जाएगा। तो तीनों ने तय किया कि चलो अच्छा चलेंगे। तो बात ये हुई, उन दिनों आने जाने का साधन तो था नहीं, पैदल ही लोग ज्यादातर चलते थे। तो बात ये हुई कि यार समस्या है, बहुत लंबा सफर है और 2-3 दिन में तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे वहां जहां चलना है हम लोगों को काम धंधे के लिए। तो करें क्या, तो खाने पीने का जुगाड़ कैसे किया जाए। तो कहा भाई 3 लोग हो, एक लोग कुछ अपने घर से कोई घी ले ले, कोई नमक ले ले, कोई आटा ले ले, इस तरीके से ले लो, कुछ न कुछ व्यवस्था करके। तो एक के घर पे गुड़ का जुगाड़ था, गुड़ मतलब मिठाई। तो उसने कहा देखो हम मिठाई लिए चलेंगे। तो दूसरे ने कहा देखो ऐसा है कि तुम अगर मिठाई लिए चलोगे तो हम आटा लिए चलेंगे। तीसरे ने कहा कि हमारे चना हुआ था तो हम चना पिसवा लेंगे, बेसन लिए चलेंगे। कहा ठीक, तो कुछ न कुछ व्यवस्था बन जाएगी, खा पी लिया जाएगा। तीनों ने अपना अपना सब तामझाम बांध लिया। बांधने के बाद में चलते 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 पहुंचे, वो दोपहर हो गई, तेज धूप, गर्मी के दिन, बड़े परेशान, थकान हो गई। तो कहा कि अच्छा ऐसा करो कि अब कुछ बना लो, कुछ बनाओ, भूख लगी है, खा पी लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। सबने भाई बनाना शुरू किया। अब बनाया तो मिठाई थी, आटा था और बेसन था। तो उन तीनों को मिलाकर के और बढ़िया उन्होंने लड्डू बनाए। बेसन, आटा और मिठाई तीनों को मिलाकर के लड्डू बनाए और खूब पेट पेट भर के खाए। तब तक हो गई शाम, टाइम लगता है बनने में। शाम हो गई तो उन्होंने कहा कि आगे घना जंगल है, क्या करोगे, और ऐसा करो कि यहीं सो जाओ। अच्छा, उसमें हुआ ये कि जब वो लड्डू बनाए, लड्डू बनाने के बाद में 2 लड्डू बच गए। ज्यादा खाया, लेकिन कितना खाओगे, ज्यादा बना लिया था, तो 2 लड्डू गए बच। 2 लड्डू बच गए तो कहा कि अब रात हो गई है और लड्डू ये यहीं रख दो और ऐसा करो कि सो जाओ, सुबह हम लोग जब उठेंगे तो ये लड्डू खा लेंगे। तो कहा लड्डू खा लेंगे, कैसे खा लेंगे, 3 लोग हो और ये 2 लड्डू बचे हैं, तो कैसे खा लोगे, किसको दोगे किसको नहीं दोगे। कहा अरे वो निपट जाएगा, खा लेंगे। कहा कैसे खा लोगे, 3 लोग और लड्डू 2, बराबर बराबर बट भी नहीं सकते, कम ज्यादा हो जाएगा तो लड़ाई झगड़ा होगी हमारी आपस में, बात शुरुआत में खराब जाएगी। हम लोग साथ साथ कमाने चल रहे हैं, पहले दिन लड़ने झगड़ने लगो तो कैसे काम चलेगा। तो उसमें से एक ने कहा देखो ऐसा है, एक जुगाड़ ये है, सब लोग सो जाओ, जब रात में हम सोते हैं तो रात में सपने तो आते ही हैं, तो ऐसा करेंगे कि सपना जिसको जिसको आएगा वो सुबह अपना अपना सपना सुनाना एक दूसरे को। जिसका सपना सबसे अच्छा होगा वो लड्डू जो है वो लड्डू खा लेगा और बाकी 2 लोग अपना अगले दिन जो बनेगा वो खाए पिएंगे। क्या करना है। कहा हाँ ये बढ़िया, ये बहुत बढ़िया जुगाड़ है। जिसका सपना सबसे बढ़िया होगा लड्डू उसको खाने को मिलेगा। तो सब सो गए, तीनों सो गए। अब सुबह हुई तो सुबह आंखें खुली तो 2 जग गए। अब एक वो चद्दर ताने सो रहा, वो चद्दर ताने सो रहा, उसको कोई मतलब नहीं। जो 2 जगह उन्होंने कहा कि वो तुमने क्या सपना देखा। कहा पहले तुम बताओ। अरे कहा पहले तुम बताओ तुमने क्या सपना देखा, फिर हम बताएंगे, तुमसे बढ़िया देखा हमने। कहा नहीं पहले तुम ही बताओ। कहा पहले तुम जगे हो, सबसे पहले तुम जगे हो, तुम बताओ सबसे पहले, हम सुन रहे हैं तुम्हारी बात।
कहा भैया ऐसा है कि पता नहीं कितना बढ़िया सपना हमने देखा। हम सो रहे थे और हमारे पास आए राजा इंद्र। राजा इंद्र आए और उन्होंने कहा कि यहां कहां जंगल में पड़े हो, सो रहे हो, चलो हमारे साथ, और तुमको वहां जो है बहुत बढ़िया नौकरी देंगे, बढ़िया बढ़िया काम करने की, पैसे खूब मिलेंगे। अब वो भैया हमको अपने हाथी पर बैठाल के ले गए और वहां ले जा करके हमको अधिकारी बना दिया। जहां खाना बनता था उसका अधिकारी बना दिया हमको। तो जितने व्यंजन बनते थे, जितना खाना बनता था, उसमें से सबसे पहले हम खाना खा करके सब में से एक एक कटोरी लेकर के देखते थे कि कैसा बना है। और वो इतना बढ़िया खाना बनता था, इतना बढ़िया खाना बनता था, 25 तरीके का खाना बनता था। और हम सब में से एक एक कटोरी खाते, हमारा पेट भर जाता। उसके बाद राजा इंद्र खाते, उसके बाद और लोग खाते। बड़ा भाई मजा आया। हमारे अंडर में 300 हलवाई काम करते थे, पता है तुम्हें? मजा आ गया, बहुत बढ़िया सपना देखा। तो दूसरे ने कहा, अरे तुमने क्या सपना देखा? तुमने कुछ नहीं देखा, सपना तो हमने देखा। कहा तुमने क्या देखा? कहा अरे राजा इंद्र हमारे भी सपने में आए। अब आकर के उन्होंने कहा कि भैया तुम जंगल में पड़े क्या कर रहे हो, और हम राज्य करते करते थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और तुम ऐसा करो, ये लो हाथी और इस पर बैठ के तुम जाओ। अब आज से तुम राजा इंद्र हो, और हम यहां धरती पर रह करके और आराम करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। तुम राजा हो गए आज से। फिर भैया हम जैसे ही हाथी के ऊपर बैठे, हाथी उड़ चला तो उड़ते 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 वो स्वर्ग में पहुंच गया। अरे देखते हैं इतना सुंदर स्वर्ग, इतना सुंदर स्वर्ग, चारों तरफ इतनी बढ़िया खुशबू, खूब बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल, खूब बड़े बड़े रसीले आम, और सब एक से एक अप्सराएं हमारे स्वागत में गाने गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। और हमको ऋषियों महर्षियों ने हाथ पकड़ के और हमको सिंहासन पर बैठाया, हम पर फूल बरसाए जा रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया सुगंधित इत्र लगाए जा रहे हैं, और हम राजा बने। और तुम्हारी शकल का एक अधिकारी, वो कोई हमको लाके बढ़िया बढ़िया चीजें खिला रहा है हाथों से, और बड़ा खुशामद कर रहा है कि राजा साहब ये भी खा लो, राजा साहब ये भी खा लो। हम कह रहे नहीं, अब नहीं खाएंगे। अरे पेट भर गया, अरे थोड़ी रबड़ी और ले लो, अच्छा, अरे थोड़ा और खा लो। अब इतना सुंदर हमने सपना देखा। कहा हाँ भाई, सपना तो तुमने सही देखा, वास्तव में हमसे बढ़िया देखा सपना। हम नौकर बने और तुम राजा बन गए, बताओ इससे बढ़िया और सपना क्या हो सकता है? कहा तो फिर लड्डू हमारे हुए। कहा अभी लड्डू तुम्हारे क्या हुआ? अभी तीसरा तो सो रहा है, उसको जगाओ, उसका भी तो सपना पूछो। अब वो तीसरे को हिलाया डुलाया, उठ उठ, सो रहा है, अभी तक सो रहा है, उठो, सो रहे हो। उसकी चद्दर उद्दर खींची, उसको जगाया गया तो बड़ा मुश्किल से उठ रहा है। अरे भैया सो लेने दो, हम तो बहुत परेशान रहे। कहा क्या परेशान रहे? अरे सो लेने दो भाई, हम तो पूरी रात परेशान रहे हैं। कहा क्या परेशान रहे? कहा सपना बताओ अपना। अरे कहा भैया लड्डू उड्डू तुम ही खा लो, हम तो बहुत बेकार सपना देखे, इतना बेकार सपना देखे, इतना जिंदगी में बेकार सपना हमने कभी देखा ही नहीं। लड्डू तुम लोग खाओ, हमको लड्डू उड्डू नहीं चाहिए, और हमने बहुत बेकार सपना देखा। कहा तुमने क्या बेकार सपना देखा, बताओ तो। कहा भैया रात में 2 राक्षस आए, हमको उठा लिया, ऐसे ही उठा लिया और लगे पटकने। तो हमने कहा भाई हमको काहे पटक रहे हो, हमको काहे पटक रहे हो? तो हमको रात भर जगाए रखा और कहा ये जो लड्डू है ये खाओ, लड्डू खाओ। तो हमने कहा नहीं, ये सुबह सब लोग मिलकर के पहले फैसला होगा तब। कहा नहीं, खाओ नहीं तो मार डालेंगे तुम्हें, खाओ नहीं तो मार डालेंगे। अब भैया जबरदस्ती ठूस ठूस के वो दोनों लड्डू हमको खिलाए और फिर पटक दिया। हम पूरी रात परेशान रहे, ये कमर दर्द कर रही, ये हाथ दर्द कर रहा, ये पैर दर्द कर रहा, बड़े परेशान हुए हम। अब भैया देखो इतना बेकार हमने सपना देखा, दोनों लड्डू जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाए, हमको बहुत मारा, फिर पटक दिया। हम पूरी रात जगते रहे, इसीलिए तो हम देर तक सोए।
भैया हमको लड्डू नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ लड्डू खा लो जाके। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है, तुमने बहुत बहुत बेकार सपना देखा। तो जो राजा बन गए थे इंद्र, उन्होंने कहा तब फिर लड्डू हमारे हुए। तो जैसे ही राजा इंद्र ने वहां जाकर के देखा तो वहां लड्डू थे ही नहीं। तो कहा यहां तो लड्डू ही नहीं। तो हम, उसने कहा, तीसरे वाले ने कहा यही तो हम कह रहे हैं, हमको मार मार के उन्होंने लड्डू खिलाया, अब हम सपने में परेशान रहे तो उन लोगों ने हमको लड्डू खिला दिए होंगे। तो अब आपस में तीनों की लड़ाई होने लगी। कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तीनों लड़ झगड़ के फिर वापस गांव आ गए और इस तरह से यात्रा उनकी समाप्त हुई और कहानी भी समाप्त हुई।